इन यात्रियों को तपस्वी की संज्ञा अगर किसी ने दी है तो वो चौधरी जयंत सिंह जी ने। जो आज विपक्ष में लोग हैं, आना वाला कल इन्हीं का होगा। आज की जो परिस्थिति है, इन परिस्थिति में एक संयुक्त विपक्ष की आवश्यकता है। बड़ौत भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है और बागपत से बड़ौत की तरफ, बड़ौत रास्ते में है और बड़ौत की तरफ जा रही है बागपत से। और ये यात्रा जो है इसमें हम देख रहे हैं झंडे, आप देखें, मैं खास तौर पे चाहूँगा ये दिखाया जाए आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के ध्वज को लिए हुए तमाम जो आरएलडी के नेता हैं वो भी यहाँ पर हैं। छपरौली से विधायक भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुए हैं। काफ़ी सवाल जिसको एक गोदी मीडिया कहा जाता है वो उठा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा आ रही है तो आरएलडी कहाँ है, जयंत कहाँ है, सपा कहाँ है, बसपा कहाँ है। तमाम लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी। उसके बावजूद सर एक सवाल उठ रहा था कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी क्यों नहीं हुए शरीक। सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा के बागपत जिले में प्रवेश पर आने पर हम सभी भारत जोड़ो यात्रियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह ज़मीन चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि और बाबा श्यामल की जन्मभूमि है। यहाँ क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है। यहाँ पर किसान और कमेरों की, मेहनतकश लोगों की संघर्ष की भूमि है। इस भूमि पर इस भारत जोड़ो यात्रा का हम लोग जयंत जी के नेतृत्व में स्वागत करते हैं। जहां तक इस यात्रा की बात है, जब पूरा देश बंटवारे की तरफ, ये सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जहां इस देश को बंटवारे की तरफ ले जाने का काम कर रही है, उन परिस्थिति में हमारे देश में इस तरह की विनाशकालीन विपरीत बुद्धि के लोग, बैठे हुए लोगों ने इनको अकल देने के लिए राहुल गांधी भारत को एक करने के लिए, समरसता के लिए और एक रूपता को बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। बागपत जिला और जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह की सोच इसके साथ जुड़ी हुई सोच है। ये यात्रा सफल यात्रा है और देश को एक करने की यात्रा है। सर आपने कहा जी कि संघर्ष करने वालों और कमेरों की ये जमीन है। एक जो आरोप लगता रहता है राहुल गांधी के ऊपर वो नेपोटिज्म को लेकर है कि भाई उनको तो विरासत में मिल गई, लिगेसी में मिल गई और इस चीज़ को वो भोग रहे हैं। संघर्ष उन्होंने कभी किया नहीं। तो क्या ये उनका पहला संघर्ष है या फिर इस तरह का संघर्ष उनके व्यक्तित्व में आप लोगों ने पहले भी कभी देखा? इस देश के किसानों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए सबसे पहले संघर्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने किया था। इस देश में जब किसानों को कुछ, चौधरी जयंत सिंह जी ने वर्तमान स्थिति में, चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के मसीहा रहे हैं। उसी तर्ज पे, उसी विचारधारा पे चल के चौधरी जयंत सिंह जी ने, जब 13 महीने तक दिल्ली में किसान मर रहा था और इस देश की सरकार इस किसान को कुचल रही थी, तो उनकी आवाज़ अगर कोई बना था तो चौधरी जयंत सिंह बने थे। जब इस देश के नौजवानों को कुचलने की साजिश हुई थी, अग्निपथ जैसी तानाशाही योजना लागू करके इस देश की सेना को ख़त्म करने का काम किया था, इस देश के नौजवानों को ख़त्म करने का साजिश की गई थी, तब अगर कोई बोला था तो चौधरी जयंत सिंह बोले थे। और आज राहुल गांधी 2800 किलोमीटर की यात्रा चल करके आए हैं और इस देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भाईचारा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, समरसता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन यात्रियों को तपस्वी की संज्ञा अगर किसी ने दी है तो वो चौधरी जयंत सिंह जी ने। तपस्वी शब्द उन्होंने ट्विटर पे लिखा है, तपस्वी शब्द उन्होंने बोला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जयंत चौधरी जी ऐसे नेता हैं जो इस देश के उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं, जो देश में एकता स्थापित करना चाहते हैं, जो शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के देश का निर्माण करना चाहते हैं, उनके साथ चौधरी जयंत सिंह जी खड़े हैं। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, हम सारे लोग चौ साहब के निर्देश पर, चौ साहब चूंकि आज यहाँ नहीं हैं, बाहर हैं, उन्हीं के निर्देश पर राष्ट्रीय लोकदल, पूरा बागपत, गाजियाबाद और शामली का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का इन यात्रियों का स्वागत करेगा, सत्कार करेगा और भारत जोड़ो यात्रा को हम मजबूत करने का काम करेंगे। की बात ही जब हम कर रहे हैं तो भट्टा परसौल को भी हमको भूलना नहीं चाहिए। उस वक्त भी राहुल गांधी पहुंचे थे और राहुल गांधी का ये कहना भी रहा है कि भट्टा परसौल में जब उन्होंने किसानों के हक में आवाज़ उठाई, तभी से जो मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका है उनके खिलाफ हो गया, क्योंकि सीधे तौर पर वो पूंजीवाद के खिलाफ भी था। सब देखिए, राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, जिसके नेता नेतृत्व कर रहे हैं और सिविल सोसाइटी भी इसमें शामिल हुई है। आप तमाम लोग, यूपी के और भी पार्टी और आरएलडी जो है वो भी शामिल हो रही है। इलेक्टोरल बातचीत को हम इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब जो वोटिंग वाली राजनीति है, चुनावी राजनीति, उसको इग्नोर नहीं किया। क्या आपको लगता है कि चुनावों में कितना इसका आउटपुट आएगा, कितना प्रतिफल आएगा? ये सवाल मैं उस आधार पर पूछ रहा हूँ कि किसान आंदोलन हुआ, बहुत सक्सेसफुल किसान आंदोलन हुआ, बजाय उसके जो चुनाव में उसकी परिणति थी वो उस तरह की नहीं दिखी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा से चुनावों पे कितना असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको?
इस भारत जोड़ो यात्रा से चुनाव पे बिल्कुल असर पड़ेगा और जो आज विपक्ष में लोग हैं आने वाला कल इन्हीं का होगा। इसका 100% रिजल्ट आएगा। ऐसा 100% क्यों कह रहे हैं आप? कोई कुछ होगी ना सुगबुगाहट के भाई ऐसा तो फार्मर आंदोलन के समय में होना चाहिए था। 100% इसलिए आएगा कि इतनी कड़कती ठंड में आप देख रहे होंगे कि रोड पर जो है जनसैलाब निकल कर आया है। ये इसी बात का संदेश है कि आने वाला कल विपक्ष का होगा, ना कि सत्ता दल का। चले सर, मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। 2024 बिल्कुल नज़दीक है, 1 साल रह गया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में एक नई तरह के रिश्ते जो राजनीतिक हैं उसका कोई इशारा दिखता है क्या भारत जोड़ो यात्रा में समर्थनों के प्रदर्शन में? आज की जो परिस्थिति हैं, इन परिस्थिति में एक संयुक्त विपक्ष की आवश्यकता है, लेकिन ये बड़े लेवल की स्थिति है। हमारे राष्ट्रीय नेता इस बात को तय करेंगे क्या होगा, लेकिन आम जनता आज भारत जोड़ो यात्रा के साथ है और जयंत जी पूरी तरह इस भारत जोड़ो यात्रा में इन भारत जोड़ो यात्रियों का समर्थन कर रहे हैं। यही राष्ट्रीय लोकदल की नीति और उसकी सोच है। चुनावी राजनीति में इकट्ठे आते हैं या नहीं, ये बड़े राष्ट्रीय नेताओं का मसला है, वो लोग आगे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में जयंत चौधरी बिल्कुल साथ बने हुए हैं। लोगों की भीड़ ये बताती है कि ये यात्रा फिलहाल सफल हो रही है और चुनावों में, चुनावी राजनीति में इसकी परिणति भी होगी, इसका कन्वर्जन भी होगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।